एवरेज मान के चल रही हूँ, 85 क्वेश्चन पर डे के अकॉर्डिंग मेरे को करना है। तो यहाँ ब्लिट्स सीरीज जो चल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अदन विद मानसी। आप लोग देख रहे हैं मुझे, मैं हूँ मानसी जो कि कर रही है एसएससी जेल की प्रिपरेशन। तो आज ना मैं थोड़ा उठने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो मैं फटाफट से फ्रेशन अप होकर बच्चों को पढ़ाने के लिए चल गई। एंड देन उसके बाद मैं वोकैब पढ़ने बैठ गई थी। तो मैं क्योंकि लेट हो गई थी तो वही गिल्ट के चक्कर में मैंने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया। तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट कुछ इस तरह से भिजवाया, आप लोग देखो। गाइस, जस्ट लुक एट दिस। ये मेरी माता जी का प्यार है मेरे लिए कि 4 मंजिल ऊपर मेरे लिए चाय आई है। एंड भाई साहब, मतलब शी इज़ लाइक, उन्होंने मेरे को कॉल किया एंड उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को चाय पीनी है। मैंने कहा हाँ पी लूँगी यार, मतलब आई मीन। तो मतलब उन्होंने बोला ठीक है, तो बाहर एक काम कर, रस्सी फेंक। तो मैंने देखो ये इंस्टेंट रस्सी बनाई है, मतलब पुरानी साड़ी को मतलब फाड़ के उसका ये कपड़े से। एंड देन मैंने ये लिया चाय। यार मेरी मम्मी बहुत क्यूट है यार, मतलब शी इज सो स्वीट। गाइस, मॉक दिया था अभी, आप लोगों को पता होगा परमार सर के चैनल पे ब्लिट्स सीरीज जो चल रही है, तो उसी का रीजनिंग का दिया था। एंड उसमें मतलब 34 मार्क्स आए अभी। और मैं थोड़ा सा मतलब पता है मतलब खुश सा ही साउंड कर रही हूँ, बिकॉज यू नो मैंने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं वो 21 किए हैं और मेरे उसमें से 3 गलत हो गए हैं, तो मतलब 18 है ना। तो मतलब 21 किए, मुझे उस बात की खुशी है कि मतलब मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ 21 तक, कि मतलब मैं स्पीड कर रही हूँ, मतलब मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, है ना। और दूसरी खुशी का रीज़न मेरा ये भी है कि इससे पहले वाला जो मॉक दिया था उसमें 15 नंबर आए थे बस मेरे। तो मतलब बहुत ज़्यादा भी खुश नहीं हूँ, पर ठीक है, मतलब है ना। तो अभी वहाँ पे 3 मॉक हो चुके हैं एंड मैंने रीजनिंग का एक भी नहीं दिया था, तो मैंने इसीलिए अब रीजनिंग का ये दूसरा मॉक है एंड अब मैं तीसरा भी दूंगी, तो मैं उसके भी मार्क्स दिखाती हूँ आपको, ओके। और अब ये है मेरा 3rd मॉक। मैंने 2 मॉक ऑलरेडी दे दिए थे, जो मैंने आपको इससे पहले वाली क्लिप में बता ही दिया है। एंड खुशी तो बर्दाश्त हो ही नहीं सकती यूनिवर्स से मेरी, कि हाँ मैं थोड़ा खुश हो गई कि अरे मार्क्स थोड़ा इंक्रीज एकदम से जंप हो गया। तो नहीं, यहाँ क्वेश्चन गलत हो गए, अच्छे खासे बल्कि। तो मतलब उस वजह से काफ़ी ज़्यादा बेकार स्कोर हो गया। बट कोई ना, मैंने इसकी एनालिसिस कर ली है। अगर आप लोग भी ये ब्लिट्स सीरीज़ को फॉलो करें तो आप लोग मुझे बताओ आप लोगों का कितना स्कोर रह रहा है। देन इसके बाद मैंने ये पूरा मॉक एनालिसिस किया था। एंड देन आज के व्लॉग में जो मैंने चीज़ नहीं ऐड की है वो ये है कि मतलब मैंने एक फुल लेंथ मॉक भी दिया था एंड उसकी भी एनालिसिस की थी, जो कि आप लोग प्रीवियस व्लॉग में देख लोगे कि मैं किस तरह से करती हूँ। तो आप लोग बताना आप लोग किस तरह से अपने व्लॉग में व्लॉग नहीं, मतलब अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हो, किस तरह से रहता है वो पूरा प्रोसेस। तो ये तो मेरा मतलब जो मैंने ये वीडियो क्लिप शूट की थी ना, इसमें वॉइस भी थी, तो आपको इसलिए इतनी लंबी लग रही है। बाकी पता नहीं इसकी वॉइस रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई। देन उसके बाद मैं अपना कॉफ़ी इंजॉय करने लग गई बैठ के, मस्त मॉक टेस्ट एनालिसिस भी कर रही थी साथ के साथ। सो गाइस हेलो, हम आ चुके हैं हमारा नेक्स्ट सेशन कंप्लीट करके। तो मैं ना वैसे मतलब आरआरबी एनटीपीसी का भी तो एग्ज़ाम लगा हुआ है ना, तो मतलब मैं उसके वही प्रीवियस ईयर मतलब शिफ्ट बेस्ड जो गगन सर कराते हैं, मतलब है ना, आप लोग पता होगा अगर आप लोग का भी एग्ज़ाम वगैरह लगा पड़ा है, तो मतलब मैं वही क्वेश्चंस कर रही थी, मतलब मैं देख रही थी कितने कर पाती हूँ कितने नहीं। तो इसके साथ में मुझे मतलब एक सेल्फ रियलाइजेशन फील हुआ कि मेरे साथ में प्रैक्टिस का कितना बड़ा इशू है। मतलब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं कर पा रही हूँ, तो उस वजह से मतलब मैं उस क्वेश्चन को करने में मतलब मैं कर पा रही हूँ, मुझे पता है कि हाँ मैं इसे कर सकती हूँ, बट अगेन वही प्रॉब्लम हो रही है कि मैं उसको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ। तो उससे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना टाइम लगाने से, है ना। तो मतलब मैंने सोचा है कि अब मैं प्रैक्टिस के लिए ना, मतलब जो चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं तो मैं उसके लिए ना प्रैक्टिस करूँगी। तो मेरे पास ना ये एक बुक है, मतलब काफ़ी टाइम से है मेरे पास ये वाली बुक, गगन सर की बुक है ये। मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदी थी, सोचा था। अब बहुत टाइम का ये मत समझ लेना कि मतलब 5-6 साल पुरानी है, नहीं
पिछली साल ही खरीदी थी, बट मैंने इस बुक से ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। और ये खरीदी भी इसलिए थी क्योंकि इस पे लिख रहा था 3 महीने की रणनीति फलाना ढिमकाना। मैंने सोचा फोड़ दूंगी, पर नहीं कर पाई। तो फिर अभी मैंने सोचा है कि मैं अब इसको पढ़ना स्टार्ट करूँगी। तो मतलब देखो आप लोग, इसमें ना ये सारे चैप्टर्स जो मतलब हैं, तो उसमें मतलब दे रखा है डे वाइज, मतलब डे 1 डे 2 इस तरीके से करके दे रखी है सारी चीज़ें। तो मैं मतलब यहाँ से नहीं स्टार्ट करी, मैं पहले वो चैप्टर्स करूँगी जो मेरे ऑलरेडी मैंने पढ़े हुए हैं और मैं कर पाती हूँ उनके क्वेश्चंस, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण कई बार छूट जाते हैं। जैसे कि परसेंटेज है ना, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन, दिस ये टाइप के चैप्टर्स, ये सारे जो अर्थमेटिक के होते हैं, तो जो पढ़ रखे हैं, तो मैंने ना इनका निकाल लिया है। मतलब ये 5 डेज़ में कंप्लीट करना है, क्योंकि ये दिए भी है ना यहाँ पे। एंड ये वाला जो है ये भी 5 डेज़ में करना है। देखो पेंसिल से लिखा है तो थोड़ा ठीक से नहीं लिख रहा होगा। और ये वाला जो है डिस्काउंट 3 डेज़ में। तो ऐसा पूरा का पूरा हिसाब लगा के ना ये जो बैठ रहा है वो लगभग 40 दिन का कंटेंट बैठ रहा है कि 40 दिन में करने का हो सकता है। बट यार 40 दिन तो नहीं है मेरे पास, बिकॉज ये सारा का सारा अगर मैं टोटल करती हूँ तो 40 ही बैठ रहा है। जैसे कि 5 और 5 10, तो 10 और ये 13, 4 17, 17 और 3 20, और ये फिर 24 26 और ये 28 और 5 33, और ये फिर 4 37 और 3 फिर ये 40। तो मतलब ऐसे करके 40 दिन का पूरा कंटेंट है। तो 40 दिन तो नहीं दे पाऊँगी, बट तो मैं कोशिश पता है क्या करने वाली हूँ, कुछ ना से कुछ तो कोशिश मैं ये करने वाली हूँ कि मैं ये क्वेश्चंस करूँगी। एंड इन क्वेश्चंस को करने में भी मतलब मैं कोशिश करूँगी कि जून के अंदर ये पूरा जितना भी मैंने ये पूरा का पूरा इकट्ठा किया है ना क्वेश्चंस को, ये सब मेरे को जून से पहले निपटारा करना है इन सब का। बिकॉज एग्ज़ाम मेरा रेलवे का भी लगा पड़ा है, तो मेरे को उसके भी मॉक वगैरह देने पड़ते हैं। एंड और ये सारी चीज़ों के चलते मेरे को ये मैथ्स को इतना अच्छा खासा टाइम देना है। तो आपको अगर मैं एवरेज क्वेश्चन भी बताऊंगी ना पर डे के हिसाब से, तो लगभग 80-85 क्वेश्चन बैठेंगे मेरे को करने को। तो वो मेरे को उसके लिए अलग से 2-2.5 घंटा चाहिए। तो मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा ढंग तमीज़ से लगना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो पाएगा। आप लोग को मैं दिखाती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल परसेंटेज। तो जब ये बुक मैंने नई ली थी ना, तो कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, बट अब उन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वापस से स्टार्टिंग से करूँगी। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इसमें दिया हुआ है डे 10, तो मतलब पहला दिन मान के चलूँ ना मैं इसको, तो डे 10 ये रहा, डे 10 यहाँ पे भी डे 10 ही है ना। तो मतलब यहाँ तक डे 10 है, मतलब इस वाले पेज तक लगभग 82 क्वेश्चन है। और अगले वाले पेजेस में और ज़्यादा भी है, मतलब 82 ज़रूरी नहीं है, और भी ज़्यादा है। तो मैं एवरेज मान के चल रही हूँ 85 क्वेश्चन पर डे के अकॉर्डिंग मेरे को करना है। तो यार बहुत ज़्यादा ढंग से लगना पड़ेगा थोड़ा सा। अब आप लोग बताओ, मतलब क्या लगता है आपको, कर पाऊँगी मैं? और अगर नहीं कर पाऊँगी तो यार थोड़ा सा मोटिवेट कर देना यार कमेंट्स में। और अब मैं क्योंकि सोच लिया है तो स्टार्ट तो करना है, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा। बिकॉज मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं हो रहे मेरे मॉक टेस्ट में, और कुछ भी फ़ायदा नहीं दिख रहा मेरे को। तो बस आज के लिए मैं आप लोगों को इतना ही बता रही थी, और आज का व्लॉग भी मैं यहीं एंड करूँगी। बिकॉज आज मैंने पढ़ाई वढ़ाई कम दिखाई है आपको, बातें ज़्यादा बनाई है आप लोगों से। तो बाय बाय।